देवोश्री और टीचर साहब ने जब मुझे कनेक्ट किया था, मुझे पूरी 2 टास्क दिए थे। एक तो लाइफ स्किल के बारे में बात करनी है, और दूसरी थी कि 1 घंटे में बात करनी है। तो दोनों और मतलब 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बात करनी है, और 1 घंटे में बात करनी है। एंड 1 घंटे में इस पूरे टॉपिक को जस्टिस देना मतलब नामुमकिन के बराबर है। बट एटलीस्ट ये पूरे 1 घंटे में हम लोग इसका एक सेम्बलेंस लेके ये 21st सेंचुरी स्किल्स है क्या, क्यों ये 21st सेंचुरी स्किल्स महत्वपूर्ण है, बच्चों को क्यों पढ़ाना सिखाना और उनको इसकी जहर तैयार तैयार करना, उनको out why we should make them ready for this. And then in the next session we will start talking about इसको कैसे किया जाए। हालांकि मैंने बताया कि 1 घंटा बहुत कम है, बट एटलीस्ट हम लोग को अगर इसमें सिम्बलेंस मिले तो आई थिंक दैट itself will be good enough. So on that note, let me start quickly. Devosh, you already gave my introduction. In my past life I was a chemical engineer. Then I moved, I did my MBA and got into financial markets. So ये सारे जो चार्ट्स आपको राइट साइड में दिख रहे हैं, दिस इज वेयर समवेयर आई वाज फोकसिंग। देन आई वर्क विद कॉर्पोरेट्स ऑन स्ट्रेटजीज एंड ऑल, एंड लास्ट ऑलमोस्ट decade I'm working on startups, building startups, educating startups. So this is what I have done. But why I call all this as my past life, because अभी मैं ये सब चीज छोड़ के जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। जैसे देवोश ने बताया, हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप, उद्योजकता की मानसिकता जो होती है और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, उसके लिए तैयार करते हैं। रिसेंटली मैंने इसके ऊपर टेड टॉक भी दिया हुआ है। एंड बच्चों में जो कल्पना शक्ति है, जो उनमें क्रिएटिव सेंस है, इसको बाहर निकाल के हाउ वी कैन रियली मेक देम सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। एंड उसके चलते आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ 21st सेंचुरी स्किल्स आर देयरफॉर इम्पोर्टेंट in this context. So this is what I do for living, and that's why I call all that what I've done is my past life. Ittifaq say I couldn't start my career as teacher just as you, but somewhere I came back into the same forum and feel myself blessed that I'm trying to uh, you know interact with students of this age and really help them to be prepared for the future. हम लोग क्विकली 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बात करेंगे, और जैसे कि मैं बात करूंगा, बहुत इसके डेफिनेशंस है। हमारे जहन में हमेशा बोला जाता है कि कुछ भी है तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगी, भाई ये डेफिनेशन क्या है बताओ। तो इफ यू गो अराउंड फाइंड आउट गूगल पे वगैरह, लेट्स द बेस्ट आइडिया इज टू गो टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एंड फाइंड आउट कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बात करता है। सो इट टॉक्स अबाउट desirable for full participation in everyday's life. So that is what they typically define what 21st century life skills. अगर और थोड़ा दूर जाए, look at what UNICEF is talking about, quite elaborated kind of a thing, but very importantly उन्होंने बहुत सारे मुद्दे इसके जहन में रखे, to make informed decisions, to solve problems, to think critically and creatively, communication, building healthy relationship, empathize, and also उनका definition जो है इसका काफी broader है। but अगर आप इसको देखोगे तो basically how to prepare children to actually live life is what UNICEF is talking about. On the other hand, अगर हम विकिपीडिया पे जाए तो you will see abilities for adaptive and positive behavior, how you continuously help yourself to change with the world and build a positive behavior is what typically 21st century like skills are actually spoken about. What I'm going to do is I'm going to ask this question, क्योंकि हम में से बहुत लोग 20th सेंचुरी में पड़े हुए हैं, in 1980s and 1990s and maybe 2000, एंड तब ये सारे 21st सेंचुरी स्किल्स इतने महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी हम लोग ने कुछ ना कुछ तो करियर में कर लिया। ऑल ऑफ अस आर रीजनेबली सक्सेसफुल, और एटलीस्ट वी कुड फाइंड आउट आवर वे। सो सडनली ये क्या हो गया कि व्हाई 21st सेंचुरी स्किल्स हैव सडनली बिकम सो इम्पोर्टेंट? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन मेरे भी जहन में आया, एंड आई एम गोइंग टू थ्रो दैट क्वेश्चन टू यू एंड अंडरस्टैंड कि आपको क्यों लगता है कि ये 21st सेंचुरी स्किल्स सडनली इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो गए। सो हम एक पोल लेंगे, और वो पोल में आपको ये 8 पर्याय दिखाई देंगे। इसमें से आप को जो सही लगता है, मैक्सिमम 3, जो भी सही लगता है आपको इसमें से, आप उसमें वोट कीजिए, ताकि हमें एज अ ग्रुप पता चले कि हम लोग को क्या लगता है, व्हाई
this 21st century skills are so important. Adaptive and rapid changes. So please release the poll. इसमें ये choices है, adapting to rapid changes है, interpersonal relationship कैसे manage करनी है, handling uncertainties कैसे है, complex problem solving के लिए is it important, or to remain relevant in the current job market or the future job market, or at the end living happy and healthy life. So इसमें से कौन, अगर आप देखोगे तो तकरीबन सभी इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इसमें से 3 कुछ चुनो तो आप कौन से चुनोगे? सो प्लीज क्विकली वोट एंड अनदर 10 seconds we will close the poll and understand कि हम as a teacher, as a educator, as a principal क्यों हमें लगता है कि 21st century skills are so important. वोटिंग अगर हुआ रहेगा तो कैन वी स्टॉप द वोटिंग एंड आई एम क्यूरियस टू सी द रिजल्ट्स ऑफ द वोटिंग. ओके, सो देयर इज अ क्वाइट मिक्स रिएक्शन, बट अगर आप देखोगे तो 24% लोग बोलते हैं आइडेंटिफाइंग एंड कैपिटलाइजिंग ऑन द अपॉर्चुनिटीज. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये बिल्कुल लगा था कि दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ अस विल कन्वर्ज, कि आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कैसे करना चाहिए. एंड वेरी फैक्ट दैट वी आर सेइंग दिस, दैट मींस वी बिलीव दैट whatever we had built as an education system, it's somewhere kahin na kahin wo inadequate hai to identify and capitalize the opportunities. And in order to prepare these children for those opportunities, we really need 21st century skills. So that's one. Second, I see more in terms of interpersonal relationship and complex problem solving. So complex problem solving kahin na kahin is also related to finding the opportunities. I'm surprised that no one of us are picking up job market to remain relevant in the job market. Maybe we'll talk some other time कि क्यों why this kind of a thing has come up. So if we really look at, I think lot of us have spoken about it, uncertainties of the future, and this is where I think that point of opportunities come. कि अगर ये uncertainties को manage करना है, for example अभी जो जॉब्स है और जो फ्यूचर्स में जॉब होंगे, वो दोनों भी हमें आज पता नहीं है. बोथ ऑफ देम आर चेंजिंग फास्ट. आई मीन वी ऑल आर हियरिंग अ वर्ड चैट जीपीटी एंड हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग ऑल द जॉब्स. तो जो जॉब्स अभी है, अब तकरीबन 10 साल के बाद में वो जॉब्स होंगे नहीं. जो जॉब्स होंगे वो आज हमें पता नहीं. सो वी आर एक्चुअली कॉन्स्टेंटली मूविंग इन द फ्लक्स. एंड आज जो बच्चे स्कूल्स में है 7th 8th 9th ग्रेड में, they will be actually taking jobs in 35 and 36, 2036, 35. And this is where they need to really prepare themselves for. ये जो पहले हमारे पुराने जमाने में था कि एक लाइफ एक करियर, कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मुझे LIC में या बैंक में नौकरी लग गई तो मेरा लाइफ सफल हो गया. Those kind of things are gone. The companies are changing, the jobs are changing. People are looking at different kind of jobs at every 5 years of interval. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आपने सुना होगा गीक इकोनॉमी, जहां पे अगर आपके पास में स्किल्स है तो आप मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल असाइनमेंट्स साथ में ही कर सकते हो. सो दैट इज वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग, एंड देयरफॉर आवर चिल्ड्रन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक्नोलॉजी इज फास्ट डिस्टरप्टिंग. इसमें अगर बोला जाए तो 1-2 घंटे का वेबिनार तो इसी में रखना पड़ेगा, बट just to give you a semblance, technology is completely changing the way we are looking at. Artificial intelligence है, machine learning है, IoTs है. So all these things are having rapid difference. Learners are becoming heterogeneous. There is a lot of things which are happening in the learner community. जो students है, that entire community is becoming heterogeneous. On one hand, internet and online stuff is bringing people closer, but at the same time, there are different diversification which is there. And more importantly, skills and opportunities of the future, जैसे कि आपने खुद ने admit किया, skills and opportunities of futures are completely evolving. Now, in order to manage all these uncertainties, we need some sorts of skills. ये क्या skills होने चाहिए? Before I come to those skills, let me paint another side of the picture. Let's look at opportunities. India is a growing economy, and अभी हम लोग $3.3 trillion इकोनॉमी पे है. अगर हम लोग 7% जो भी अभी का रेट है उसी से अगर बढ़ते रहेंगे 2030 तक हम लोग $5 ट्रिलियन बनेंगे. 1 ट्रिलियन का मतलब है 80,000 करोड़. और उसी तरीके से अगर ग्रोथ होते जाएंगे तो 2047 तक, मतलब 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस में, इंडिया विल बिकम $16 ट्रिलियन इकोनॉमी, $16 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो आज चाइना है.
ओके, सो 2047 में जो आज का वो 8th स्टैंडर्ड का बच्चा है, he will be actually a 36-37 year old. So उसके पीक में he or she is going to actually work on a $16 trillion economy. Look at the size for which we are preparing our children for. That's one. The second and the most important point, India is already by population is the biggest country. 140 करोड़ की आबादी हमारी है. चाइना को हम लोग ने लास्ट ईयर ओवरटेक किया, एंड आई थिंक फोर्सेबल फ्यूचर में इंडिया will remain the largest population. That means we are also the biggest marketplace. Any company who wants to do a business in and around anywhere, they can't ignore India. So a lot of focus is going to be in India because it's a huge market. And number 3, the largest young workforce, मतलब इंडिया का average age is about 31-32 years. The largest English speaking workforce is in India. अगर ये तीनों चीजों को हम लोग अगर इकट्ठा in a proper perspective देखें, तो एक चीज आपको समझेगी, इंडिया is going to be a destination of great opportunities going forward. In next 4, 5, 6 decades, if not a century, India is going to be a great place for opportunity. Now, the only thing is, on one side, we'll have to prepare our children to manage the uncertainties which I spoke about. On the other side, we have to prepare. Hello? Yeah, Sushil, I interrupted. Sorry, हमारे एक participant ने raise किया है कि उनको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है. If we can recheck एक बार कि ये problem persist करता है या नहीं, and if this is like an issue with everyone, so that. So can we hear? Can everybody hear me? हाँ, let's recheck. Is that a problem with? ज्योति जी ने कहा है कि लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको yes. सुनाई नहीं दे रहा है. तो बहुत लोगों ने yes लिखा हुआ, no sir. Okay, I can see भावना मैडम लिख रही है no, but rest everybody is saying yes. Okay, if you find this interesting, again put yes so that we can go ahead. अगर इंटरेस्टिंग है तो I लिखिए so that we understand that I लिखोगे तो समझेगा कि yes it is interesting. Okay, so बहुत सारे इंटरेस्टिंग आ रहे हैं. I yes, I means interesting. Wonderful, wonderful. So I think that means I think थोड़ा मजा आएगा. अभी इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा और हिट अप करेंगे. So on one side we are looking at preparing children for managing the uncertainties. On the other side we are looking at preparing children for identifying those opportunities. So ये काफी दोनों important चीजें हैं. And as a teacher you will realize कि जो हम लोग नॉलेज देते हैं, जो हम लोग सिखाते हैं, जो हम लोग पढ़ाते हैं, जो स्किल्स हम लोग देते हैं, वोकेशनल स्किल्स के जरिए हम लोग स्किल्स देते हैं, दैट इज नॉट गुड इनफ. उसके अलावा उन्हें और बहुत सारी चीजों की जरूरत लगेगी. एंड स्पेशली एज द थिंग्स आर चेंजिंग, व्हिच वे आर नॉट चेंजिंग व्हेन प्रोबेबली वी वर किड्स, एंड वी आर नॉट वेरी ओल्ड, बट इवन a couple of decades before, situations are not there. I mean, the things are changing rapidly, and that's where 21st century skills come into point. I'm going to paint little further picture. So ये सारा हो गया to get great opportunities, make financial independence, बहुत सारे पैसे कमाओ, make yourself successful, happy and all. But the life is not only about that. Okay, and हम बच्चों को केवल careers के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं. So career is one part, but look at how all other things are also equally important. For example, यही बच्चे आगे जाके when they become adult, they are going to be a purchaser. So क्या purchase करना चाहिए, कैसे purchase करना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, all that decision making has to be done by them. They have to consume क्या करना है. I mean, throughout the entire century, right from 1905 से लेके 1990 तक हम लोग ने प्लास्टिक इतना कंज्यूम किया. Everything we try to change with plastic, and suddenly in 1989 we realized that plastic bad है. It's harmful for us, and now we are last 2 decades we are just struggling to eradicate plastic from our life जितना निकाल सकते हैं. So ये जो चीजें है, how do we go forward, consume which is environment friendly, which is not going to harm the planet. So ये सारी चीजें जानना भी बहुत जरूरी है. The fourth thing is, जो भी पैसा मैंने कमाया, जो भी मैंने वेल्थ कमाई है, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है. How do I maximize my wealth purely from wealth maximization point. So if you look at internally, ये 4 चीजें, करियर के अलावा ये जो 3 चीजें भी बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है. I'm going to come to the external factor. Number 5th,
is how to manage relationship with siblings, with parents, with colleagues, with co-workers, with bosses, with subordinates, with neighbors, with families, all these relationships, because lots and lots of stress actually comes in life if you don't know how to manage relationship. And unfortunately, the current education system doesn't really teach us how to manage relationship. So that is something which is important. The next point is, how do you operate as a social animal? As a social animal, आपकी क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या आपने करना चाहिए, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए. I may be the most intelligent person, I may be the topper of IITs and IIMs and all, but socially relevant बनने के लिए मुझे क्या करना है. All this understanding should become very important. That's where something like empathy, जिसको हिंदी में तद्नुभूति बोलते हैं या समानानुभूति बोलते हैं, that becomes extremely important. How do I empathize with people of different cross section in not only in India, in the world. The seventh is citizen. As a citizen, how do I prepare myself? How do I take care of me as a my city, my state, my country? Like a classic example, अपने पड़ोसी मुल्क का example लो, Sri Lanka. You know, maybe somebody is maybe very intelligent in Sri Lanka, but the economy is not doing so. Probably they have not identified their leaders correctly, and ultimately the country went to bankruptcy, kind of a thing. So how do we in foreseeable future see our country growing? What are my roles? What are my responsibilities? What are my obligations? How do I perform those as a good citizen? And lastly, but the most important is, how do I ultimately give back to the society in any shape and size? And when I talk about giving back to the society, I'm not talking about doing charity. I'm saying in terms of solving people's problem, and bakaida you can make money out of it, but legitimately you can help people solve the problem. Ola taxis ka example. This guy has solved the problem. He's obviously making money out of it, but I'm just picking up one example. But ultimately, he transformed the way we started traveling and build that kind of a solution. ऐसे बहुत सारे solutions है which we can talk about, but how do you give back in some way back to the society? Now, if you take the entire perspective of all the 8 points, career is just one part, making money is just one part, but how do we prepare them? And in this context, skills of 21st century become extremely important beyond the academic excellence that we are giving to the child. Do you agree with this? If you do agree, then put yes in the chat box so that I understand we all are in the agreement. Abhishek Pathak ji likhte yes, and so is everybody. So this is how ultimately, as a teacher, as an educator, as a parent, I mean, all of us, I'm sure 90-95% of us would be parent. So these are the things become extremely important. And in this context, life's your 21st century skills become extremely important. And before I come to the skills, let's look at ये क्या developmental goals हमको बच्चों को 21st century में देने हैं, which are probably different than so far traditionally we have done in the education system. Sorry, I'm bit more critical about the education system, because unless and until you become critical, you cannot look at changes. So not that I'm not appreciating, but I think we have to always look back at us critically. So number one, in a traditional learning, our focus is on rote learning. Ki ratta maro, marks kamao, and understand that. I think somewhere we'll have to shift that to empathizing with people. I try and understand people around you. So that becomes very important. Rather than building a ability to seek answers, ki book padho, kitabe le lo, and try and get the answer. So jo bhi problem diya hai, we should really help children to articulate and solve problems, because people who can really understand what the problem is will be able to solve the problem. Solving the problem with the help of technology now will become relatively easy. I'm not saying it is easy, but relatively it will become easy. But क्या problem solve करना है, वो understand करना ज़्यादा जरूरी हो जाएगा. Pursuing correct answer, कि 4 में से कौन सा correct answer है, instead of that, think of limitless possibilities. Look at your creative sense, and there can be multiple ways you can solve the problem. So don't limit yourself with the one correct answer. So change that mindset towards that. Rather than gaining competence in one thing, I want to become an engineer, I want to become a doctor, I want to become a lawyer. Instead of taking competence, start reflecting on what is that in me. I mean, what is my inner talent and how I can magnify that into multiple things, and what kind of skills I can use to really magnify. Wow. So if I can play
guitar well, how can really magnify that in terms of gaining maximum output of it? Rather than chasing careers, start inner conviction, build an inner conviction to start. How can I take a control of my life and build that? Rather than thriving for a success key, I should always be successful. Try and learn how to manage through failure. So this is something which is extremely important. We always build a competitive sense कि मुझे दूसरे से ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए. रमेश और सुरेश का comparison always होता रहता है. But rather than that, is there any way I can make Ramesh and Suresh collaborate, and between both of them they can do far a wonderful job, where they can actually map the competencies. So that is where collaboration comes handy. And the last one is social and a financial acumen, rather than not having any adequate knowledge. So if you look at these developmental goals that if you can try and identify, then you will understand that we need certain definitive skills that need to be imparted in children at this point of time, so that they can be better prepared to take any challenges that come in 21st century. And that's in that context becomes extremely important. Abhi agar 21st century life skills ke baare mein jana hai, so I think we should little bit touch upon what life skills is all about. And the best framework that I've got out of all, there are multiple frameworks. Agar aap Google karoge ya aap padhoge, and I'm sure aapne ye chart bahut baar dekha hoga. NEP refers to this chart to a significant way. OECD ने define किया skills of 2030. They are broken into learning to be, learning to live together, learning to know and learning to do. ये चार quadrant में उन्होंने learning, employability, active citizenship and personal empowerment, जो हमने अभी पीछे के 8 developmental goals में देखा, उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरीके से ढाला है. This is what they have built as a skill of 2030 का framework. And therefore, most of the education across the globe is now shifting towards preparing children with these skills. अगर इसके बारे में देखेंगे तो 4 important skills, 21st century skills जिसको बोला जाता है, उसमें 4 इत्तेफाक से all 4 C से start होते हैं, इसलिए इसको 4 C's of 21st century skills बोला जाता है. No marks for guessing, critical thinking, creativity, collaboration, communication. I don't want to talk about any of these things. आपको ये skills मालूम हो गया as a teacher, you know what these skills are all about. What I'm going to talk about is in each of these skills, as a teacher, as an educator, अगर when somebody tells me कि इसके लिए बच्चों को prepare करना है, in what context I can start preparing and what I need to do as a teacher. So let's try and take a jump in terms of क्या कर सकते हैं. मैंने एक एग्जांपल लिया है क्रिएटिविटी का, टू बिल्ड कि क्या अपना पूरा कैनवास हो सकता है राइट फ्रॉम ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक. अगर हमें ये क्रिएटिविटी सेंस बिल्ड करना है बच्चों में, तो कैसे करना है. लेट मी जस्ट टेक वन एग्जांपल. अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि हम हमेशा पेन यूज करते हैं, अगर ये पेन में आप बहुत सारी चीजें ला सकते हो, आप टॉर्च ला सकते हो, आप कैमरा ला सकते हो, बैटरी ला सकते हो, आप पेन को इंटेलिजेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें बच्चों को अगर आप दोगे तो बच्चे सोच सकते हैं. इफ यू गिव दैट काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज टू चिल्ड्रन एंड टेल देम कि आप कितना फ्लुएंसी, हाउ मेनी यूनिक फीचर्स यू कैन बिल्ड इन दिस, बिलीव मी स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स ऑफ दिस एज कैन रियली बीट फॉलो. हम लोग अगर 15 या 20 चीज सोच सकते हैं, बच्चे 130 140 चीज सोचते हैं. दैट्स द लेवल चिल्ड्रन गो. सो दैट रियली हेल्प्स देम इन टर्म्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग कि कितना radically सोच सकते हो. Don't think whether it is possible, not possible. Just randomly think करो. So that really helps us to understand what their fluency is all about. As they grow a little older, ask them कि flexibility कि कितने अलग अलग एरियाज में आपने ये किया, मतलब एजुकेशन में किया हुआ है, एस्थेटिक्स में किया हुआ है, या उसकी फंक्शनैलिटी में किया हुआ है, या उसके इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करने में किया हुआ है. हाउ डाइवर्टली यू आर थिंकिंग. सो फ्लुएंसी से हम लोग धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी में आ गए कि मतलब मैं सारी जो चेंजेस बोलूं वो खाली आउटर इसमें कि पेन का शेप ऐसा होना चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए. नाउ बिसाइड्स दैट आई एम थिंकिंग ऑफ मल्टीपल avenues where I can really add my creativity. Then comes the originality कि ये जो सारी चीजें मैंने की है उसमें से कौन सी चीजें ओरिजिनल है, कौन सा आउट ऑफ बॉक्स है, कौन सा मैंने डेफिनेटली सोचा है कि दिस इज समथिंग which is the original, unique and something that can be built. So again, from a flexible which is divergent, now you start coming convergently and understand how it happens. Then एक चीज
जो भी चीज है उसमें से अगर 4 या 5 चीजें हम लोग पकड़े और बोले कि अभी इनको इलेबोरेट करो, हाउ यू कैन इलेबोरेट, नाउ दिस इज वेयर ये बोलना कि पेन में टॉर्च होना चाहिए, इट्स वन थिंग, बट टॉर्च कैसे होगा, कहाँ पे होगा, उसका बटन कहाँ पे होगा, कैसे ऑपरेट होगा, कैसे उसके ये होगा, उसका सेल कहाँ पे होगा, बैटरी कहाँ पे होगी, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करना एंड उसी तरीके से पेन को बनाना, नाउ दैट बिकम्स ए इलेबोरेशन. इट्स ऑलवेज रिलेटिवली इजी टू कम अप विथ एनी आइडिया रैपिडली. मैं फ्लाइंग कार्स बनाऊंगा, बट कैसे बनाओगे, हाउ दैट विल वर्क. सो यहाँ पे एक इलेबोरेशन आ जाता है, दैट रिक्वायर्स अ ग्रेट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी. देन वी गो टू understand multiple solutions. Just don't stop by giving one solution. Can we look at multiple ways of solving the same problem? And that is where you can start looking at creativity at a different level. And lastly, if you look at how we can build interlinkages between the two, ये सारी चीजें हम लोग बच्चों के साथ में बकायदा ग्रेड 2-3 से लेके ग्रेड 10 तक, if you look at a complete spectrum, we can really build a creativity canvas with them. And it actually goes from a random fluency to ultimately building interlinkages between the features of the products and really understand, can I create a next generation pen which can be super in terms of its speed, its spelling correction and so on and so forth. So those are the ideas that they can come up with. Now ये जो creativity है बच्चों के capture करना, these are the things that you can actually get in the sessions when you do a creativity sessions with them. Does this sound good to you? Do you think that this is workable? अगर है तो आप चैट बॉक्स पे यस लिखिए, तो मुझे लगेगा कि this makes sense to you. अगर आपको लग रहा है मैं ज्यादा अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ and you want me to talk in हिंदी, तो वो भी लिख दीजिएगा, so that I'll try and talk more in Hindi. So far I'm getting lots yes. So looks like we are on right track. In fact, इसी ऐप पे, भारतीय फाउंडेशन के टीचर्स ऐप पे, we are going to conduct a series of life skills and बकायदा बहुत सारी चीजें उसमें हम लोग डिटेल में करेंगे. जैसे मैंने बोला कि देवोश्री मैडम ने मुझे 1 घंटे का टारगेट दिया, तो आई एम गोइंग टू रियली रश थ्रू सम ऑफ दिस थिंग्स. जैसे हमने क्रिएटिविटी का बात किया, सेम थिंग यू कैन स्टार्ट डूइंग विद क्रिटिकल थिंकिंग. सो इंक्वायरी बेस क्या होता है, हाउ यू बिकम इंक्विजिटिव, हाउ यू बिकम क्यूरियस. एंड बच्चों को तो क्यूरियस होने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है, दे आर बॉर्न क्यूरियस. इनफैक्ट उनकी क्यूरियोसिटी कम करने का काम हम लोग करते हैं. अभी हम लोग उनके हाथ में बुक थमा देते कि भाई तू बुक पढ़ और बुक में जो आंसर है वो लिख दे, उसकी डेफिनेशन लिख दे, कीवर्ड्स लिख दे, तेरा काम हो गया, तो मार्क्स मिलेंगे. बट दैट क्रिएटिविटी इंक्वायरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वंस दे गेट लॉट्स ऑफ डेटा, हाउ डू यू इवैल्यूएट दैट डेटा बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. उसका रिजल्ट ओरिएंटेशन, कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, हाउ डू यू लिंक विद द कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, that becomes extremely important. Which I spoke about, root cause analysis. What is the cause, what is the root, how you can ultimately connect those things becomes extremely important. That is what we can start teaching children. Uske applications kya honge, how do you actually apply critical thinking in feeling. Now traditionally aise lagta hai ki critical thinking is a left brain, feeling is a right brain activity, but actually both of them can work very congruently. For example, if I empathize with कोई एक मेरा पड़ोसी है, उसके साथ में if I empathize he has a problem and then I apply my critical thinking to solve that problem or even to define that problem, that is how we can actually marry critical thinking with the creativity. And then how do you look at complex application of that. So similarly हर एक स्किल को आप ब्रेक कर सकते हैं. I'm going to take a very simple example just to demonstrate you कि ये creative critical thinking कहाँ पे जा सकता है. आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, एक वॉल है जो ब्लू कलर से दिख रही है. वॉल के लेफ्ट साइड में है ए, वो प्रोफेशनल शेफ है. राइट साइड में है बी, वो इज नॉट अ प्रोफेशनल शेफ. एंड वॉल के यहाँ पे चार्ली खड़ा है. अभी ए चार्ली को देख सकता है, बी को नहीं देख सकता. चार्ली बी को देख सकता है और बी सिर्फ चार्ली को देख सकता है, लेकिन चार्ली ए और बी दोनों को देख सकता है. दिस इज द सिचुएशन. अब इसमें अगर क्वेश्चन दिया है मैंने नीचे कि इज अ प्रोफेशनल शेफ लुकिंग एट अ नॉन प्रोफेशनल शेफ डायरेक्टली, आपको आंसर देना है पोल के जरिए. आपके सामने स्क्रीन पे पोल होगा, 3 आंसर है, यस, नो और ये करने के लिए मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन लगेगा. तीनों में से एक ही आंसर आपको देना है. कितने लोगों को लगता है यस
प्रोफेशनल शेफ इज एबल टू सी नॉन प्रोफेशनल शेफ? कितने लोगों को लगता है कि नो प्रोफेशनल शेफ इज नॉट एबल टू सी दैट? कितने लोगों को लगता है कि बॉस इससे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, हमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए? इसको आप वोट कीजिए, वेरी सिंपल. वंस यू वोटेड देन विल क्लोज द लाइंस. Another 5 seconds. 5, 4, 3, 2. लेट्स गिव थोड़ा टाइम देते हैं सुशील Okay. इस पोल के लिए, क्योंकि शायद यूजर्स पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा टाइम चाहिए, और साथ ही कुछ पार्टिसिपेंट्स काफी बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं हिंदी के लिए, तो Okay. हम आगे कोशिश करेंगे कि हम हिंदी का बिल्कुल. प्रयोग ज्यादा से तो ज्यादा करें। कितने लोगों को लगता है कि यस, प्रोफेशनल शेफ जो है, कोई भी प्रोफेशनल शेफ है, ए बी, चार्ली का तो पता नहीं, ए बी और चार्ली में से कौन प्रोफेशनल शेफ इज एबल टू सी अ नॉन प्रोफेशनल शेफ? कितने लोगों को लगता है नहीं, नॉट नॉट पॉसिबल? कितने लोगों को लगता है कि ये सॉल्व करने के लिए मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत है? तो ये तीनों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है आप उस पर टिक कर दीजिए. लेट्स क्लोज द वोटिंग लाइन इफ वी हैव गॉट मोस्ट ऑफ द आंसर्स. एंड मैं जानना चाहूंगा कि कहाँ पे क्या अपनी सोच है. यस बराबर है, नो बराबर है, या ये सॉल्व करने के लिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत है? डन. वोटिंग खत्म. 47% लोगों ने लिखा है यस, 27% ने लिखा नहीं, नीड मोर इन्फॉर्मेशन 25. नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज यस. यस का मतलब है कि अगर आप देखोगे, सिनेरियो एनालिसिस करोगे कि चार्ली या तो प्रोफेशनल शेफ हो सकता है या तो नॉन प्रोफेशनल शेफ हो सकता है. अगर चार्ली प्रोफेशनल शेफ है तो प्रोफेशनल शेफ चार्ली नॉन प्रोफेशनल शेफ को देख सकता है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. अगर चार्ली प्रोफेशनल शेफ नहीं है तो ए चार्ली को देख सकता है. सो इवन इन दिस केस आंसर करेक्ट. सो आंसर यस इज द करेक्ट आंसर. बट मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, बहुत बार ऐसे होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन अपने पास में है, हमारे बच्चे या ज्यादातर बच्चों के साथ में देखा है कि ऑलवेज बच्चों को एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए टू सॉल्व सर्टन थिंग्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिटिकल थिंकिंग में ये बहुत जरूरी है. देर आर मेनी टाइम्स आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे, देर आर मेनी टाइम्स आपके पास में बहुत सारी कम उपलब्धि होगी, बहुत कम नॉलेज होगा, और उसके चलते सिनेरियोज बना के आप क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को कंबाइन करके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इस पे ज्यादा फोकस बच्चों को देना ज्यादा जरूरी है. बिकॉज 21st सेंचुरी स्किल्स में जो लोग क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को कंबाइन करके, मतलब एक हैंड पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, दूसरी हैंड पे अपने क्रिएटिव यूज करके उसको सॉल्व करना, ये इसका जो मैरिज कर सकते हैं, आई थिंक दोज चिल्ड्रन विल डू फार बेटर. वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं. दैट इज व्हाट 21st सेंचुरी स्किल टॉक्स अबाउट. एंड इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया. कांग्रेचुलेशंस टू 47% लोगों को जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया. जिन्होंने करेक्ट आंसर नहीं दिया, डजंट मैटर. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आप ये बच्चों के साथ में खेल सकते हैं, बच्चों को घर जाके पूछ सकते हैं. कम्युनिकेशन, बहुत बार कम्युनिकेशन माना जाता है कि या तो ओरली बात कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ, या तो रिटर्न कम्युनिकेशन. बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स, ये दोनों भी कम्युनिकेशन के बहुत तगड़े माध्यम है, बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है. और जितना आप कम्युनिकेशन में ऑब्जर्व करोगे, वर्बल नॉन वर्बल क्यूज है, या कोई भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके, सिचुएशन कई बार हमको बहुत कुछ कम्युनिकेट कर जाती है. तो ये सारी चीजें समझना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली लिसनिंग स्किल्स, बहुत बार कम्युनिकेशन में कहीं पे डेटा है कि जब हम लोग कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो 74% फोकस अपना बात करने में रहता है, और 26% फोकस अपना सुनने में रहता है. इनफैक्ट ऑल द इंटेलिजेंट पीपल से कि ये रेशियो रिवर्स होना चाहिए. आप ज्यादा सुनना चाहिए, आप कम बोलना चाहिए, बिकॉज सुन के आपको बहुत सारी चीजें समझ सकती है. एब्स्ट्रैक्शन स्किल्स की सारा जो समझ में आ रहा है उससे क्या एब्स्ट्रैक्ट करना है, क्या एग्जैक्टली समझना है, एग्जैक्टली सामने वाला हमें क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, और क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट. बहुत बार आप लोगों से पूछो कि आप बताओ, चलो आपको प्रॉब्लम क्या है, कोई बताएगा नहीं. आपको उनकी सारी सिचुएशन से आपको ये अंडरस्टैंड करना है, बिल्कुल जैसे डॉक्टर्स करते हैं. आप डॉक्टर को जाके बोलते नहीं मुझे मलेरिया है, डॉक्टर को आप बोलते मुझे बुखार है, सुबह आता है, सर्दी के साथ में आता है, 104 तक आता है, एंड बेसिस दैट डिडक्टिवली
डॉक्टर धीरे 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 पहुंच जाता है कि आपको डेंगू है या मलेरिया है, ब्लड टेस्ट करके। एंड देन एप्लीकेशन ऑफ द ट्रेड्स ऑफ एज अ गुड कम्युनिकेटर, मतलब पब्लिक स्पीकिंग हो या कोई भी माध्यम में अगर कम्युनिकेट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। these days influencer in Instagram social media communication is a vast field, so how do you really manage that with digital skills, ये भी काफी important होता है। lastly collaboration, कोलैबोरेशन ज्यादातर लोग समझते हैं कि कोलैबोरेशन इज इक्वल टू टीम वर्क, बट दैट्स नॉट करेक्ट। कोलैबोरेशन टीम वर्क से कहीं कहीं आगे जाता है। बॉन्डिंग ओवर कॉमन क्रिएशन की पहली बात तो एक साथ बैठ के कुछ क्रिएट कैसे करें, हाउ डू यू क्रिएट समथिंग। बहुत बार लोग बोलते हैं कि गेम्स खिलाओ, क्रिकेट खिलाओ, फुटबॉल खिलाओ, सब लोग साथ में खेलते हैं, दैट इज वन पार्ट। बट उसमें भी क्रिकेट में भी लोग अलग अलग खेलते हैं, कॉमन गोल के लिए खेलते हैं पर अलग अलग खेलते हैं। मजा तो तब आता है जब यू स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग। अगर दोनों को साथ में बिठा के बोला कि अभी एक पेपर कप का टावर बनाओ, नाउ दैट इज वेयर रियल कॉन्फ्लिक्ट विल स्टार्ट। सो कैसे बॉन्डिंग होता है, कैसे ग्रुप कोऑर्डिनेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे होता है कि कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है उसको रिजॉल्व कैसे करना है टीम के अंदर, फीडबैक कैसे लेना है, हाउ यू कैन टेक अ फीडबैक और फीडबैक लेके आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ग्रेटिफिकेशन, अगर फेलियर हुआ तो कैसे शेयर करना है, अगर सक्सेस हुआ तो कैसे शेयर करना है। ऐसे नहीं कि सक्सेस हुआ तो मेरा, फेलियर हुआ तो आपका। हाउ डू यू स्टार्ट टेकिंग, हाउ यू स्टार्ट ओनिंग द रिजल्ट्स। एंड लीडरशिप तभी बोली जाती है कि इफ यू ओन अप द फेलियर, जिसको बोलते हैं लीडरशिप। बहुत बार धोनी का एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि धोनी ने जब पहली बार वर्ल्ड कप जीता तो अपने हाथ से 10 सेकंड में उसने अपने टीम के पास दे दिया और पीछे जाके खड़ा हुआ। सो हाउ डू यू एक्चुअली बिल्ड दोस काइंड ऑफ स्किल्स। एंड देन लास्टली, बच्चे अगर शेयर्ड पर्पस बना पाए कि केवल कोलैबोरेटिव टीम काम नहीं करके, अगर मैं शेयर्ड पर्पस बना सकता हूँ कि मैं एक विजन बना सकता हूँ कि वो विजन से सारे जुड़ सकते हैं एंड उसी के चलते मैं कुछ बना सकता हूँ, या मैं तो एंटरप्रेन्योर वेंचर करूँ या मैं जॉब करूँ या कुछ भी करूँ, अगर उससे लोग जुड़ सकते हैं, सो यू कैन गेट अ लार्जर कोलैबोरेशन। सो टेकिंग अ स्केल राइट फ्रॉम अ स्मॉल टीम वर्किंग से लेके शेयर्ड पर्पस आइडियाज बनाना, यहाँ तक हम लोग बच्चों को कोलैबोरेशन में लेके जा सकते हैं। सो क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिएटिव थिंकिंग हो, कोलैबोरेशन हो और कम्युनिकेशन हो, these are the various ways we can do typically। बहुत सुशील, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अपना हैंड रेज किया है। हमें नहीं पता कि उनके क्वेश्चंस क्या है। अगर आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं तो हम उसका आंसर कर सकते हैं। बट अगर आपको इन 4 स्किल्स में कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है हम रिपीट करें, तो वी हैव टाइम। आप हमें जरूर बता सकते हैं कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे कि सुशील ने पहले बताया कि 1 घंटे में सारी चीजें करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट इन सभी स्किल्स में अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ, अगर वो रिपीट कर सके तो बेटर होगा, तो आप प्लीज हमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट आप, सुशील, नो आई प्रॉब्लम, जस्ट आप वांटेड। बिल्कुल सही, आप चैट, बिकॉज मुझे हैंड रेज दिख नहीं रहा है सो आई कांट कमेंट, बट अगर आपके क्वेश्चन है तो बिल्कुल चैट में लिख दीजिए। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो नो लिखिए, तो देन वी कैन मूव अहेड। बट कोई भी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप चैट में लिख दीजिए, सो दैट हम लोग उसको लेके, क्योंकि क्वेश्चन से डिस्कशन और तेज और अच्छा हो सकता है। राइट, अगर आप हैंड रेज करेंगे तो राइट, अगर आपके क्वेश्चंस है तो आप यस लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो वी कैन लेट इट गो। रहनुमा जहान का कोई क्वेश्चन है। विजय, कैन यू अनम्यूट मिस रहनुमा जहां? I have done. हाँ, मैम आप जी, आप अनम्यूट कर दी बताएंगे गई आपको हैं। कुछ क्वेश्चन है, आप आपने अपना, हैंड रेज किया हुआ है। राइट, आप अपना क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। वो अभी भी अनम्यूट है। हाँ, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मैम आप म्यूट है, हमने अपनी तरफ से आपको अनम्यूट कर दिया है। मैम आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक शी इज हैविंग सम इशू। चलिए, समय को ध्यान रखते हुए विल मूव फॉरवर्ड। बट कभी भी आपको ऐसा लगे, मैम just giving you a final ये if you want to ask a question, otherwise we'll move forward।
Yeah. और देयर आर 350 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स। अगर कहीं भी आपको लगता है कि मुझे थोड़ा ज्यादा किसी पे बात करनी है या कोई क्वेश्चन है आपके जहन में है, आप बिल्कुल बकायदा चैट बॉक्स में लिख दीजिए। देवांशु मुझे स्टॉप करके वहीं पे क्वेश्चन पूछ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बट वो क्वेश्चन मन में मत रखिए, अगर है तो पूछ दीजिए, सो दैट इट विल हेल्प अस गो हेड। अगर आपको लगता है ये सब डिस्कशन राइट ट्रैक पे जा रहा है तो क्विकली यस लिखिए, सो दैट मुझे समझेगा कि हम लोग राइट ट्रैक पे है। राजकुमार नटवरे जी ऑलवेज फर्स्ट रहते हैं यस यस लिखने में, फैंटास्टिक, थैंक यू। Sure, let's move डन, forward. सो लेट्स मूव अहेड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि ये एक सेशन में इतनी सारी चीजें जो आप बोल रहे हो कैसे किया जाए। एक सेशन तो हमारा कभी 60 मिनट का होता है, कभी 40 मिनट का होता है, तो इसको कैसे किया जाता है। ज्यादातर अगर लाइफ स्किल्स आपको सिखाने हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप पहले कोई गेम्स और फन एक्टिविटीज करो। अ, अगली बार जब हम लोग लाइफ स्किल्स में बारे में बात करेंगे तो हम लोग गेम्स और एक्टिविटी की बात करेंगे, बट इवन 21st सेंचुरी स्किल्स में बहुत सारे गेम्स है, बोर्ड गेम्स है, फन एक्टिविटीज है, जिसके जरिए आप सिखा सकते हो। तो कोई भी गेम आपने खेला और उसके बाद में उसके सर्कल टाइम में बता दो बच्चों के कि ये गेम से हमने क्या सीखा, और वो सीखने के बाद में उस गेम की जो सीख है उसको एक रियल लाइफ एप्लीकेशन में कोई भी एक छोटी सी केस के रामू ऐसे ऐसे कर रहा था, उसको लोगों की प्रॉब्लम समझने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो सुन नहीं रहा था, तभी उसने क्या करना चाहिए, तो लिसनिंग स्किल्स हो गए। तो उस तरीके से वो केस स्टडी में डाल दो। और फिर लास्टली मोस्टली एज अ होमवर्क आप बच्चों को रिफ्लेक्शन करने के लिए दे दो कि ये रिफ्लेक्शन आप रियल लाइफ सिनेरियो में करके लेके आओ। आप घर पे जाके कर सकते हो, आप स्कूल के बाहर जाके कर सकते हो, बट कहीं पे भी ये रिफ्लेक्शन, जब ये बच्चे रिफ्लेक्ट करके वो लेके आते हैं, दैट इज वेयर हम बोल सकते हैं कि ये लर्निंग कंप्लीट हो गया। और बकायदा ये जहां जहां पे हम लोग ने किया है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, बच्चे इस अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो गेम खेलना, गेम को समराइज करके उसका लर्निंग निकालना, वो लर्निंग को कोई केस स्टडी या कुछ एक फिक्टिशियस रोल प्ले में डाल के उसको एनालाइज करना और फिर उनको रियल लाइफ में यूज करने देना। इस प्रकार से हम अपनी 60 मिनट 40 मिनट जो भी पीरियड है और होमवर्क को लेके वी कैन रियली स्ट्रक्चर। एंड ऐसे हम लोग साल में 24 सेशन या हर हर हफ्ते में एक सेशन, ऐसे 24 हफ्ते में 24 सेशन वगैरह करके वी कैन रियली डू अ लाइफ स्किल लर्निंग प्रोग्राम। बहुत सारा चीज है इसमें, असेसमेंट है वगैरह, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा कॉन्टेक्चुअलाइजिंग ऑफ लाइफ स्किल। बहुत बार ऐसे होता है कि लाइफ स्किल एज अ सेपरेट सब्जेक्ट हम लोग सिखाएंगे, बट लाइफ स्किल्स को मेन स्ट्रीम में जो मैं साइंस मैथ्स हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सारी चीजें जो सिखा रहा हूँ उसमें मैं लाइफ स्किल्स को कैसे ला सकता हूँ। क्या मुझे लाइफ स्किल्स हमेशा अलग से सिखानी पड़ेगी, या मैं लाइफ स्किल्स साइंस सिखाते वक्त भी सिखा सकता हूँ, हिस्ट्री सिखाते वक्त भी सिखा सकता हूँ। और मोर इम्पोर्टेंटली 21st सेंचुरी स्किल्स, जो 4 स्किल्स हमने देखे, कम्युनिकेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारी जो 21st सेंचुरी स्किल्स है उनको मैं कैसे सिखा सकता हूँ। सो ये जानने के लिए मैं कुछ टेक्निक्स आपको शेयर करना चाहता हूँ। इसके डिटेल्स में तो हम लोग जा नहीं सकते, लेकिन बहुत बार ये टेक्निक्स की वजह से 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों को समझना बहुत इजी हुआ है। उसमें से पहली बहुत पावरफुल टेक्निक जो मैंने जानी है और जिसका यूज बहुत बार किया हुआ है, वो डिबोनोस 6 थिंकिंग हैट्स। आप गूगल कर सकते हैं सेशन के बाद में। बहुत मुझे लगता है बहुत लोगों को इसके बारे में मालूमात होगी। एक सिंपल टेक्निक जो डिबोनो ने बनाई थी कि कोई भी आइडिया हो उसको 6 अलग तरीके से अगर देखे, उसके फैक्ट सारे लेके आए व्हाइट हैट से, उसमें पॉजिटिवली सोचे येलो हैट लेके, उसमें निगेटिवली सोचे ब्लैक हैट लेके, उसमें सारी आइडियाज निकाले ग्रीन हैट लेके, इमोशनली सोचे रेड हैट लेके, और पूरा ये सारा चीज ब्लू हैट लेके ऑर्गेनाइज करें। तो इस तरीके से आप साइंस का, हिस्ट्री का कोई भी सब्जेक्ट अगर आप ब्रेक कर सकते हो और बच्चों को बोल सकते हो कि चलो अभी इसमें सारे फैक्ट्स निकालो, इसको पॉजिटिवली सोचो, इसको निगेटिवली सोचो, इसको इमोशनली सोचो, इसमें और कुछ क्रिएटिवली कर सकते हो वो सोचो। और हर एक छोटे छोटे टॉपिक को अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो इसमें अगर आप गौर से नोटिस करोगे इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी है, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग भी है जो भी ग्रीन हैट करता है, इसमें कोलैबोरेशन है क्योंकि एज अ टीम 6 डिफरेंट रोल करके मुझे वो करना है, एंड इसमें कम्युनिकेशन है बिकॉज ये आपको सारा कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो ये चारों चीजें आप एक इसमें डाल के, जहन में डाल के आप बच्चों से करवा सकते हो।
इसी तरीके से कोई भी टॉपिक को आप ब्रेक कर सकते हो। वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट टेक्निक, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात कर रहा हूँ। बट दिस इज समथिंग विच यू कैन गेट डन विद पीपल। लैडर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये एक काफी अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको भी आप गूगल कर सकते हो। बहुत सिंपल, बहुत पावरफुल। ये लैडर में सिंपल इसलिए है कि आप जैसे वाई 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 पूछते जाते हो तो लैडर में ऊपर जाते हो, और हाउ 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 अगर पूछते हो तो आप नीचे नीचे जाते हो। सो टिपिकली मैंने बोला कि आज सैटरडे इवनिंग है, मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ। आपने पूछा वाई, क्यों स्ट्रेस हुआ, तो मैं बोलूंगा कि मुझे स्ट्रेस हुआ क्योंकि मेरा काम हफ्ते में कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप पूछेगा वाई, क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, तो मैं बोलूंगा कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पाया सारे प्रोजेक्ट्स। तब पूछेगा वाई, आप क्यों सारे प्रोजेक्ट्स नहीं मैनेज कर पाते, तो मैंने बोला मैं टाइम नहीं मैनेज कर सकता। तो मुझे अगर आज सैटरडे को स्ट्रेस हो रहा है तो इसका रीजन है मेरा कि मुझे क्या मैं टाइम मैनेज नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप बच्चों को कोई भी आइडियाज को, कोई भी प्रॉब्लम्स को, अगर इसको कम्युनिकेशन के लिए, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इसको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यूज करो, तो इस तरीके से वो लोग लैडर में खेल सकते हैं। और इसी तरीके से देखोगे कि अगर आप मुझे हाउ पूछोगे कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर सकता, तो हाउ यू कैन मैनेज बेटर टाइम, देन हाउ इट इज बेनिफिशियल। अगर आपने पूछा तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं अगर टाइम मैनेज करूंगा तो मेरे प्रोजेक्ट अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा। हाउ दैट विल हेल्प, अगर मैं प्रोजेक्ट अच्छे से मैनेज करूंगा तो दैट विल रियली हेल्प मी टू सेव टाइम, एंड हाउ इट विल हेल्प मी टू रिलीज माई स्ट्रेस। तो हाउ और वाई लेके मैं लैडर में ऊपर नीचे घूम सकता हूँ। कोई भी हिस्ट्री का प्रोजेक्ट हो, कोई भी साइंस का प्रोजेक्ट हो, अगर इसी तरीके से आप उनको इसमें डाल सकते हैं तो दिस कैन रियली हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। माइंड मैप पे मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, माइंड मैप बहुत लोग यूज करते हैं, बट ये अगर अच्छी टेक्निक है जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन, माइंड साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम लोग माइंड मैप्स लेके सिखा सकते हैं कि इसको ब्रेक करते जाओ। अगर बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक है तो उसको डिटेल आउट करते जाओ, और माइंड मैप्स अगर करते जाओगे तो क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग दोनों इसमें आ सकता है। एक्सपीरियंशियल एंड एक्सप्लोरेशन, बहुत सारे सब्जेक्ट जो है, लैंग्वेजेस है फॉर दैट मैटर। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि कोई स्कूल में गोदान उनको सिखाना था ना, गोदान बोरिंगली मैं पढ़ा के भी सिखा सकता हूँ। उन्होंने गोदान का पूरा बच्चों को नाट्य रूपांतर करवाया, और बच्चों ने उसका नाटक किया, ड्रामा किया स्टेज पे, और उसके चलते वो लोग बहुत कुछ सीख पाए। उस वक्त की वेशभूषा कैसी थी, उस वक्त के लोग रहते कैसे थे, उनकी रिलेशनशिप कैसी थी। तो गोदान केवल पढ़ के ना समझ के या मूवी देख के नहीं, जब वो इंटरनलाइज करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो जो पात्र का एक्टिंग करते हैं, किरदार निभाते हैं, तब जाके वो अंडरस्टैंडिंग और गहरी हो सकती है। सो दिस इज हाउ गोदान कैन बी टॉट। सो सिमिलरली कोई भी अगर आप किताब पढ़ा रहे हो, कोई नॉवेल पढ़ा रहे हो, कोई हिस्ट्री या अंग्रेजी का कुछ भी पढ़ा रहे हो, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज का पढ़ा रहे हो, यू कैन एक्चुअली ड्रामेटाइज एंड हेल्प देम टू मेक दैट एक्सप्लोरेशन। द लास्ट वन इज SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसे कहा जाता है। ये यूनाइटेड नेशन ने अक्रॉस द ग्लोब सारे देशों ने इसको साइन किया हुआ है। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। अगर आप इसको देखोगे तो जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, एजुकेशन फॉर एवरीवन, बहुत सारे काफी सोच समझ के किया हुआ है। काफी जगह पे SDGs प्रमोट होते हैं। मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने SDGs के बारे में पता भी होगा। अभी कोई भी सब्जेक्ट, आप साइंस हो, EVS हो पर्टिकुलरली, या ज्योग्राफी हो, आप अगर SDG से जुड़ सकते हो कि लाइफ अंडर वाटर, अगर लाइफ अंडर वाटर के साथ में जुड़ दिए और उसमें प्रोजेक्ट बेस अगर उनको करने, स्टूडेंट्स को करने बोला, तो दे कैन स्टार्ट रिलेटिंग टू SDGs ऑन वन हैंड, एंड दे विल स्टार्ट थिंकिंग क्रिएटिवली, थिंकिंग क्रिटिकली, कोलैबोरेट करके टीम्स बना के प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम सारे जो चीजें हैं जो हम लोग रेगुलर सब्जेक्ट सिखाते हैं, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, या जो भी हम लोग लैंग्वेजेस वगैरह सिखाते हैं, सोशल साइंसेस सिखाते हैं, उसमें ये टेक्निक्स का यूज करके वी कैन रियली डू दैट। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है। समय मिलेगा तो लाइफ स्किल का सेशन हम लोग ये मंथ के एंड में करने वाले हैं। अगर आपको समय तो जरूर आइएगा, उसमें टीचर्स ऐप में ही होगा। ये 2 सेशंस की श्रृंखला होगी इसमें, और इसमें हम लोग लाइफ स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल्स में
किस तरीके से लर्निंग में उसको डॉक्टल करना है उसके बारे में बात करेंगे। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं कुछ 5 गिने चुने जो मुझे अच्छे लगते हैं या मुझे इम्पोर्टेंट लगे, रिलेवेंट लगे, उसको मैंने चुना और मैंने यहाँ पे डाला है। अगर आपको लगता है ये पांचों चीज हेल्पफुल है तो आप लिखिए यस करके चैट में, तो हमें समझ में आएगा कि ये कर सकते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली 2 चीजें हैं। एक जो हमने बात की है कि लाइफ स्किल्स के अलग 21st सेंचुरी स्किल्स के अलग सेशंस लेके आप करो। दूसरा 21st सेंचुरी स्किल्स को आप अपने नॉर्मल एजुकेशन में साइंस, मैथ्स, अंग्रेजी, लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में कैसे डॉक्टर कर सकते हो। और हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने का, जिसको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बोलते हैं, जिसको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बोलते हैं, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को एसडीजी के साथ में जोड़ दिया, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को मैंने माइंड मैप के साथ में जोड़ दिया, एब्स्ट्रैक्शन लैडर के साथ में जोड़ दिया, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने उनको डिबोनोस हैट लगा दिया। एंड या समबडी भूपिंदर सिंह जी बोल रहे यस, यूजिंग दिस इन द क्लासरूम विल ब्रिंग द इम्पैक्ट। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत स्कूल्स में जब हमने किया है, बच्चे काफी इंटरेस्टिंगली इसके बारे में काम करते हैं। लास्टली लाइफ स्किल मेजरमेंट्स, ये अलग एक टॉपिक है जिसमें 2 घंटे का वेबिनार हो सकता है। वेरी सिंपल, ये मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका है कि वॉट एवर गेट्स मेजर्ड गेट्स डन, वॉट एवर गेट्स रिव्यूड गेट्स डन बेटर। अगर आप किसी भी चीज को रिव्यू करोगे तो केवल बच्चों का रिव्यू नहीं, हम जो पढ़ाते हैं उसका भी रिव्यू हो जाएगा कि बच्चों को अगर डिसीजन मेकिंग में थोड़ा कम आ रहा है तो डिसीजन मेकिंग को और इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, मैनेजिंग फेल्यूर को अगर करना है, क्रिटिकल थिंकिंग को करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। सो 21st सेंचुरी स्किल्स जब हम बच्चों के साथ में करते हैं, उसको मेजर करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। एक लाइफ स्किल कोलैबोरेटिव्स करके एक वेबसाइट है, इट्स मेड फॉर अ पब्लिक गुड। 17 ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ में आके और 4 स्टेट गवर्नमेंट में साथ में आके उन्होंने ये काम किया हुआ है, लाइफ स्किल्स कोलैबोरेटिव। और उसमें 21st सेंचुरी स्किल्स का उन्होंने काफी मेंशन किया हुआ है। अगर आपको समय मिले तो आप जरूर देख लेना। 52 डिफरेंट स्किल्स उन्होंने किए, उसमें से 4 ये जो इम्पोर्टेंट 21st सेंचुरी स्किल जो हम बोल रहे हैं वो भी उसका एक हिस्सा है। बट मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप कुछ एक ग्रिड बना दे जिसमें हम लोग मेजर करते जाए बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स में, एंड देन वी सी देयर परफॉर्मेंस, डेफिनेटली वी विल बी एबल टू इम्प्रूव। नॉट ओनली वी कैन इम्प्रूव देम, हम लोग अपने आप को भी काफी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड लास्टली मैं आके रुकूंगा अल्बर्ट आइंस्टाइन, वन ऑफ द, आई मीन ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और उनका एक जो कहना है कि आई नेवर टीच माय स्टूडेंट्स, आई ओनली प्रोवाइड द कंडीशंस इन विच दे कैन लर्न। 21st सेंचुरी स्किल्स सिखाते वक्त हम बच्चों को सिखाना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इस तरीके का एक एनवायरनमेंट स्कूल में तैयार करना, वो चाहे फिर अपना क्लासरूम हो, अपनी प्रोसेसेस हो, अपनी सिस्टम्स हो, अपनी पूरी कम्युनिकेशन हो बच्चों के साथ में, इस तरीके से डिजाइन करें कि जिसमें जिसमें 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चे अपने आप में एब्सॉर्ब करते जाए। और इसीलिए आज एक वेडनेसडे को दोपहर को 2 से 3 हम लाइफ स्किल्स, हम 21st सेंचुरी स्किल्स सिखाएंगे। इस तरीके से हम लोग इसको अप्रोच नहीं कर सकते। हम लोग को जो पूरा हम लोग करते हैं स्कूल्स में ऑल 6 आवर्स एवरी डे, 240 दिन साल की, उसमें 21st सेंचुरी स्किल्स हम लोग कैसे डॉक्टर कर सकते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए। इस तरीके से अगर हम सोचे तो ये ऑलराउंड बेनिफिट बच्चों को हो जाएगा। 21st सेंचुरी स्किल्स लेके बच्चे 21st सेंचुरी में अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। एंड ऑन दैट नोट मैं बोलूंगा कि वी नीड टू देयरफॉर नर्चर एम्पावर्ड यूथ, एंड वो अपना केवल काम या जॉब नहीं है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू सिटिंग देयर, हर एक टीचर, हर एक एजुकेटर, हर एक प्रिंसिपल इस तरीके से काम करने में बहुत मायने रखेगा। सो ये थैंक यू वेरी मच।